आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है मुक्त ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी अभिक्रिया की स्वतः परिवर्तिता के लिए आवश्यक ऊष्मा गतिकीय शर्तें लिखिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी निकाय की जो मुक्त ऊर्जा होती है, मुक्त ऊर्जा को हम कैसे व्यक्त करते हैं? जी से व्यक्त करते हैं। मुक्त ऊर्जा, निकाय की जो हमारी मुक्त ऊर्जा होती है, इसको हम किससे व्यक्त करते हैं? जी से व्यक्त करते हैं। और मुक्त ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? जैसे हमारा कोई निकाय है, इसके हमें पता है इसके आंतरिक ऊर्जा निकाय में संचित हो जाती है। ऊर्जा जो है निकाय में किस रूप में संचित होती है? आंतरिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है। अब इस जो भी निकाय के पास ऊर्जा है, उस ऊर्जा में से कितनी ऊर्जा का भाग वह आवश्यक कार्य में परिवर्तित कर रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं? निकाय की मुक्त ऊर्जा कहते हैं। मतलब निकाय अपने पास से ऊर्जा को मुक्त, कितनी ऊर्जा को मुक्त कर सकता है, उसे हम कहते हैं निकाय की मुक्त ऊर्जा। जैसे ये दोस्तों हमने क्या करा, एक निकाय बना दिया है। अब इस निकाय के पास दोस्तों कहा गया है कि 10 जूल ऊर्जा तो इसके पास हमेशा रहना आवश्यक है। तो 10 जूल ऊर्जा इसके पास हमेशा रहनी चाहिए। अब इसके अलावा दोस्तों इसके पास 6 जूल ऊर्जा और है, यानी कुल ऊर्जा अगर देखी जाए तो निकाय के पास 16 जूल है। अब 16 जूल में 10 जूल ऊर्जा दोस्तों ये ऐसी ऊर्जा है जो कि ये कभी खर्च नहीं करेगा। 10 जूल ऊर्जा वह तभी खर्च होगी जब ये निकाय जो है पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाए। अर्थात ऐसी ऊर्जा है 10 जूल जो कि इसके अणुओं के पास रहेगी आणविक ऊर्जा के रूप में। अब 6 जूल ऊर्जा ऐसी है जिसको कि दोस्तों ये जो निकाय है ये किसी भी कार्य में परिवर्तित कर सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो 6 जूल ऊर्जा है निकाय की, ये जो 6 जूल ऊर्जा है निकाय, ये क्या करेगा? इस 6 जूल ऊर्जा को आवश्यक कार्य के रूप में बदल सकता है। इस 6 जूल ऊर्जा को कार्य के रूप में हमें दे देगा। ठीक है, तो ये जो 6 जूल ऊर्जा है यही क्या है? इस निकाय की मुक्त ऊर्जा है। तो मुक्त ऊर्जा की यहाँ परिभाषा में लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने दोस्तों परिभाषा लिख दी है। स्थिर ताप तथा दाब पर किसी प्रक्रम में निकाय के पास उपलब्ध ऊर्जा जिसको वह उपयोगी कार्य में बदलता है, उस निकाय की मुक्त ऊर्जा कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे दे रखा है हमें प्रश्न में, किसी अभिक्रिया की स्वतः परिवर्तिता के लिए आवश्यक ऊष्मागतिकीय शर्तें लिखें। तो दोस्तों अगर निकाय जो है स्वतः परिवर्तित होता है या स्वतः परिवर्तित है या नहीं है, ये दोस्तों हमें कैसे पता लगता है? ये दोस्तों गिब्स ऊर्जा, अर्थात ये जो मुक्त ऊर्जा है इसे हम गिब्स ऊर्जा भी कहते हैं। तो दोस्तों मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन से ज्ञात होता है। अगर दोस्तों मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा जी का मान ऋणात्मक आता है, अर्थात डेल्टा जी 0 से कम आता है, तभी दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो हमारा निकाय है, वो निकाय जो भी प्रक्रम कर रहा है वह प्रक्रम जो है वो स्वतः प्रवर्ती होगा। निकाय जो है का जो भी प्रक्रम है वो स्वतः परिवर्तित है। ठीक है, और अगर दोस्तों यहाँ पे डेल्टा जी का मान धनात्मक है, डेल्टा जी धनात्मक आता है, अर्थात डेल्टा जी 0 से अधिक है, तब दोस्तों जो प्रक्रम होगा वो स्वतः प्रवर्ती नहीं होगा, स्वतः प्रवर्तित नहीं होगा। ठीक है, प्रवर्ती नहीं होगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। तो जब भी हमसे कोई प्रश्न में कहता है कि प्रवृत्ति है या स्वतः परिवर्ती है या नहीं है, तब हम देखेंगे डेल्टा जी अर्थात मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन का जो चिन्ह है उसको हम देखेंगे। उसकी सहायता से दोस्तों हम बताएंगे कि जो प्रक्रम है वो स्वतः प्रवृत्ति है या नहीं है। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।